सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आप जानते ही हैं कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 10 फरवरी को यानी कि कल गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। रोगों की मुक्ति के लिए या फिर आपके परिवार में विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए या फिर डायलिसिस चल रहा है, किडनी लीवर में समस्या चल रही, उनके लिए ये उपाय अवश्य ही करें। सबसे पहला उपाय जो कि है, यदि आपका डायलिसिस चल रहा है, किडनी लीवर की समस्या है, पर उसके पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक शेयर। तो जो पहला उपाय है वो है रोगों की मुक्ति, जिनका डायलिसिस चल रहा है, किडनी लीवर की समस्या है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन आपको पीपल की जड़ को लेना है। पीपल की जड़ को पीस लीजिए। पीसने के बाद में उसमें जल मिलाकर उसका लेपन बना लीजिए। लेपन बनाने के बाद में भगवान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे शिवलिंग पर उस जड़ का लेपन कर दीजिए प्रदोष काल में। प्रदोष काल आप जानते ही हैं, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है, कुल 1.5 घंटे का समय। उस जड़ का लेपन आपने शिवलिंग पर कर दिया कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अब आपको क्या करना है, जितना भी लेपन आपने शिवलिंग पर करा है, उस जड़ का, पीपल की जड़ का, उस पूरे जड़ के लेपन को आपको लेकर आना है। लेकर आने के बाद में उस लेपन को आपको जल में यानी कि पानी के अंदर उबाल लेना है। अच्छे से उबालने के बाद में प्रतिदिन उस जल का सेवन करना है। यदि बीच में जल समाप्त हो जाए तो उस जड़ को वापस से लेके जाना, लेपन बनाना, शिवलिंग पर लगाना, फिर से जड़ का लेपन लेकर आना, फिर से उसको गर्म पानी में उबालना और उबालने के बाद में उस जल को प्रतिदिन पीना। नवरात्रि के 9 दिनों तक आप इस जड़ के पानी को पीते हो तो जिस व्यक्ति का डायलिसिस चल रहा होता है, किडनी लीवर की समस्याएं हो रही होती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। यदि डायलिसिस हफ्ते में 5 बार होता है तो वह भी 2 बार पर आ जाता है। अगला उपाय, ये नवरात्रि के 9 दिनों तक जो माता पार्वती है, माता पार्वती के सम्मुख में एक पुष्प 9 दिनों तक, और वो पुष्प कौन कौन सा है, कोई सा भी पुष्प हो, लेकिन पुष्प 9 दिनों तक एक ही होना चाहिए। यदि आप कोई सफ़ेद पुष्प ले रहे हैं तो वो सफ़ेद पुष्प ले, यदि गुलाब का फूल ले रहे हैं तो गुलाब का फूल लें। एक पुष्प प्रतिदिन माता पार्वती के, माता जगत जननी के चरणों में समर्पित करें, माता से विनती करें। ये पुष्प क्यों समर्पित किया जाता है, यदि मान लीजिए पति पत्नी है और दोनों में से किसी एक का भी संबंध किसी पर स्त्री से या किसी पर पुरुष से हो रहा है और आप ये बात जानते हो और आप चाहते हैं कि उसका संबंध वहाँ से विच्छेद हो जाए, हट जाए, तो उसके लिए ये एक पुष्प आप माता पार्वती, माता जगत जननी के चरणों में समर्पित करें। इस नवरात्रि के 9 दिनों में 10वें दिन उनका संबंध विच्छेद होगा और आपका पति या पत्नी आपसे उसी तरह प्रेम करेगा जैसे पहले करता था। यदि मान लीजिए आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस विशेष मनोकामना को आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो ये 9 दिनों तक माँ पार्वती के चरणों में जो मक्खन आता है उस मक्खन को लगाए, माता से प्रार्थना करें, हे माँ हम पर कृपा करें, और जो मनोकामना है आपकी उस मनोकामना को बोलते हुए माता के चरणों पर मक्खन को प्रतिदिन लगाएं। 9 दिनों तक आपकी मनोकामना बोलते हुए ये मक्खन लगाएं। साथ ही साथ में यदि मान लीजिए आपको पुष्प नहीं मिलता है तो फिर आप एक दीपक भगवान शंकर के सम्मुख में और माता पार्वती के सम्मुख में, दोनों के सम्मुख में एक दीपक आपकी प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए, मनोकामना बोलते हुए, लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करें, माता से प्रार्थना करें, भोले बाबा से प्रार्थना करें। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को बोलते हुए उस समस्या का निवारण के लिए, विषम परिस्थितियाँ क्यों न चल रही हो जीवन में, कितना भी दुख क्यों न चल रहा हो जीवन में, उस दुख की समाप्ति के लिए बाबा से प्रार्थना करें, बाबा से विनती करें, माता पार्वती से प्रार्थना करें। एक दीपक 9 दिनों तक प्रतिदिन प्रज्वलित करें माता पार्वती और भगवान शंकर के सम्मुख में। अगला जो उपाय है वो है चर्म रोग से संबंधित बेलपत्री के फल का उपाय। बेलपत्री का फल इस समय आसानी से मिल जाता है, ये आप भी बन जाते हैं। बेलपत्री के वृक्ष में बेलपत्री का फल मिलता है। अब उस फल को फोड़कर उसके अंदर का जो पल्प वाला भाग होता है, उस पल्प वाले भाग को निकाल लीजिए, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कीजिए। जलाकर भस्म तैयार करने के बाद में शिवलिंग पर समर्पित कीजिए उस भस्म को, और समर्पित करने के बाद में उस पूरी भस्म को निकाल कर ले आइए। प्रदोष काल में आपको
ये भस्म समर्पित करनी है। प्रदोष काल में भस्म समर्पित करके भस्म लेकर आइए और जो भस्म आप लेकर आए उसको सरसों के तेल में मिलाकर रख दीजिए। सरसों की बॉटल में डाल दीजिए, डालकर रख दीजिए। 15 दिनों तक वो भस्म रखी रहे। उसके बाद में 16वें दिन जहाँ पर आपकी स्किन खराब हो रही है, जहाँ आपको चर्म रोग हो रहा है, जहाँ पर आपको स्किन से रिलेटेड समस्या है, चमड़ी सफ़ेद पड़ रही है, उस स्थान पर उस तेल को लगाना प्रारंभ करें। मात्र 3 दिन के अंदर जो आपकी स्किन खराब हो रही होगी, जो चर्म रोग हो रहा होगा, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये थे गुप्त नवरात्रि के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।